ये आप रिक्शे में चंदू, चंदू तेरा ईमेल एड्रेस क्या है? जी वो कुछ लिख के भेजना चाहती हूँ बेटा। रिसेस में ईमेल चेक कर लेना, चलेगा ना? लिख के भेजा तो पढ़ोगे ना बेटा? जी क्या है ईमेल एड्रेस? भारत रत्न चंद्रकांत जोशी@gmail.com। ठीक है, रिसेस में चेक कर लेना। हाँ, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। हे भोलेनाथ, इसे सच्चाई सहन करने की शक्ति देना। आरती भाई, आप यहाँ आइए। प्रदीप भाई की फैमिली कभी भी आती ही होगी। हाँ हाँ आती हूँ, मुझे वहाँ आने में 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अरे क्या हुआ पुष्पा, क्यों बुलाया मुझे? हाँ, वो आज टीचर जी ने कुछ खाया भी नहीं, बस ऐसे ही चले गए। हाँ तो कैंटीन में खा लेगा, उसकी स्कूल की कैंटीन में अच्छा खाना मिलता है। हाँ, पर वो हाँ, तो पर वो क्या? वो कैंटीन के स्टाफ के साथ उनकी बनती नहीं है ना, तो कैंटीन का कोई भी लड़का उनके टेबल तक जाता ही नहीं है। हाँ बेचारे जाते भी होंगे तो चंदू लेक्चर सुनाता होगा ना कि ये प्लेट यहाँ क्यों रखी। अरे सम्मानित प्रोफेसर के सामने प्लेट यूं रखनी चाहिए। ये इडली सांभर और चाय का थर्मस लेके आप उनको खिलाने जाइए ना। हाय हाय पुष्पा, एक तुझ पर भरोसा था, तू भी कामचोर हो गई। ये ससुर को भेजेगी? अरे भाभी, मैं इसका ससुर हूँ तो चंदू का बाप भी तो हूँ। हाँ, मैं जा सकती हूँ, लेकिन पापा जाए तो पापा उन्हें संभाल सकते हैं ना। तुम क्यों नहीं संभाल सकती? आप तो जानते हैं पापा। मैं तो जानता हूँ पुष्पा, लेकिन तुम नहीं जानती। आज तक तुम्हारे और चंदू के बीच एक फासला रहा, क्योंकि तुमने चंदू को क्या पसंद है ये सोचने की बजाय उसे क्या पसंद नहीं है ये सोचने में इतने साल निकाल दिए। दिलों का फासला कम तो करना होगा ना पुष्पा, और ये तुम ही कर सकती हो। जाओ, टिफिन लेके तुम जाओ। जाओ। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। जा बेटा। ठीक है, मैं जाऊंगी। पर देखना, चटनी उसकी स्क्रिप्ट पे और सांभर उसके कुर्ते पे मत गिराना, वरना बनने के बजाय बात और बिगड़ जाएगी। आरती भाई, चलिए ना। शैलेश काका का फोन आया था कि वो लोग 5 मिनट में वहां से निकलने वाले हैं। और जसूबेन कहाँ है? जसूबेन, सी गीता भाभी। क्या हुआ जसूबेन? मैंने ठीक से तैयार नहीं किया। बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है दीपिका। मैं तो ये सोच के हंसी कि गीता तो दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। शादी में दुल्हन को कोई पूछेगा भी नहीं। आप देखना इनका ऑर्केस्ट्रा कितना पॉश लगेगा। ऑर्केस्ट्रा? हाँ ऑर्केस्ट्रा एकदम टिप टॉप लगेगा। अच्छा जरा ये देखो तो, ईमेल भेजने के लिए सब बराबर लिखा है ना? देखो तो। भारत रत्न चंद्रकांत जोशी @gmail.com। आप चंदू भाई को ईमेल कर रही हैं? हाँ। आपने फिर से ईमेल में चंदू भाई को डांटा तो नहीं ना?
बहुत उदास थे जब वो घर से बाहर गए थे। पता है, मुझे बाहर मिला था। और अच्छा है अगर मेरी डांट उसके अभिमान को तोड़ पाई है तो। वैसे भी पिनाकिन के म्यूजिकल ग्रुप की सफलता उसे सोचने पे मजबूर करेगी कि उसने जिंदगी में क्या हासिल किया है और क्या नहीं। पानकुर भाभी ने सही कहा था, टीचर को सबक सिखाने का वक्त आ गया था। ये तो मैं मानती हूँ जसुबेन, आपकी सीख की वजह से चंदू भाई विल डेफिनेटली गेट पर्सपिरेशन। दीपिका भाभी, ऐसा कहिए कि चंदू भाई विल डेफिनेटली गेट इंस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब पसीना। गीता, अनजाने में दीपिका ने सही अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर मेरी बातों से इंस्पायर होके चंदू मेहनत करने लगा और उसे सफलता प्राप्त हुई तो वो मुहावरा सच निकलेगा। सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। आज पहली बार सही अंग्रेजी बोली तू दीपिका। अब भेजो ये ईमेल। हाँ, यहाँ पर सेंड पे क्लिक कीजिए। अब ईमेल एड्रेस तो बराबर है ना? हाँ, इस बार पता बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो जरा, इसमें कुछ समोसे जले हुए लग रहे हैं, इसे साइड पे निकाल के रख देना। जी जी। बच्चों को नाश्ता अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, वो पता है आपको। जरा भी डाउट जाहिर मत करना कि जब स्टोव फास्ट रह गया था ना, तब भी मुझे डाउट गया था कि कुछ समोसे जल जाएंगे। चंदू आ रहा है, देखना वो मुझसे झगड़ा करेगा। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। इस बार स्कूल कैंटीन में नाश्ता सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे सौराष्ट्र फरसान मार्ट को मिला है। हमारी दुकान आजकल बहुत फेमस होने लगी है। अरे पुरुषोत्तम भाई, लाइए नाश्ता, अभी रिसेस शुरू हो गई। हाँ, ले जाइए। इसमें कुछ समोसे जले हुए हैं, उसके पैसे नहीं लूंगा मैं। अरे जा रहे हैं। जय सोमनाथ चंदू। जय सोमनाथ पुरुषोत्तम भाई। कमाल हो गया सुधा, जिंदगी में पहली बार ये मुझे देखकर चिढ़ा नहीं, मेरी तरक्की की बात सुन के ये जला भी नहीं, ऊपर से भाई का संबोधन भी किया। कुछ तो गड़बड़ है। जरूर इसके दिमाग में मेरी दुकान खाली करवाने का कोई नया षड्यंत्र चल रहा है। कहीं ये चंदू भाई का हमशक्ल तो नहीं? ऐसे दो दो नमूने बनाने की गलती भगवान करेगा क्या? क्यों? भगवान ने मुझे और मेरी जुड़वा बहन वसुधा को नहीं बनाया? हाँ, लेकिन दो दो चंदू वो कभी नहीं बनाएगा। ये मेरा दुश्मन चंदू ही था और जरूर इसके मन में मेरे खिलाफ कुछ पक रहा था। क्या बात हो सकती है? मेरे प्यारे चंद्रकांत उर्फ चंदू, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने जो भी बातें कही वो भले ही बहुत कड़वी थी लेकिन सच थी। माँ जब लोरिया गा के बच्चों को सुलाती है तब बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जब सुबह गहरी नींद से उठाती है तब वही माँ थोड़ी देर के लिए बुरी लगती है। मुझे भी थोड़ी देर के लिए बुरा बनना पड़ा, तुझे जगाना जो था। तेरी आंखों में मैंने देखा कि मैंने जो कहा उस पे तूने गौर किया है। मिथ्याभिमान की नींद से जागा है तू। अब जागा है तो कुछ कर, कुछ बन के दिखा। जिंदगी में कुछ बनने के लिए कभी देर नहीं होती बेटा। स्वर्गीय प्रतिमा बेदी ने 39 साल की उम्र में नृत्य सीखना शुरू किया और आज देखो उनके नाम से कितना बड़ा नृत्यग्राम चल रहा है। उम्र मायने नहीं रखती जब हौसले बुलंद हो। तू अपने हौसले बुलंद कर और जुट जा। कुछ ऐसा कर कि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा बेटा भारत रत्न नहीं तो क्या हुआ, मेरी आंख का रतन है वो। ये कहने का सम्मान मुझे देगा। तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। जसवंती जयंतीलाल जोशी उर्फ जसुबेन। लीजिए मिठाई लीजिए।
लीजिए आप लीजिए मिठाई। अरे वाह, हाँ जी। किस बात की मिठाई है भाई? पारेख साहब, मैंने ग्लोबल जीनियस स्कूल ज्वाइन किया है। मैंने वहां इंटरव्यू दिया था। बहुत बड़ा स्कूल है, धीरे धीरे पूरे शहर में फेमस हो रहा है। लीजिए आप भी लीजिए। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। लीजिए आप भी लीजिए भाई। भाई आप नौजवानों की एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप लोग दूर की नहीं सोचते। प्राइवेट स्कूल में जरा सा पैसा ज्यादा मिला नहीं कि दौड़े दौड़े चले जाते हो। अरे भाई मैं तो कहता हूं ये स्कूल क्या बुरी है, 4 बजे तक पढ़ाओ और जीवन भर सरकारी सिक्योरिटी पाओ। क्या कहते हो चंदू भाई? सर आपकी बात सही होगी, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। सर मुझे इतना पता है कि अगर मुझे चांद पे जाना हो तो वो मैं अंतरिक्ष यान में बैठ के ही जा पाऊंगा, बैलगाड़ी में बैठ के नहीं। और अगर अंतरिक्ष यान में बैठने के काबिल बनने के लिए मुझे और थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो मैं तो करूंगा। क्या कहते हो चंदू भाई? क्या आप ये चाहेंगे कि आपका बच्चा कल को बड़ा होकर आपको कहे कि पापा दुनिया तो इतनी आगे बढ़ गई और मैं वहीं का वहीं कुएं का मेंढक बना रहा? मैं ये नहीं चाहूंगा। मैं तो चला समंदर में नहाने, वैसे भी कुएं में तैरना सीख चुका हूं, मतलब इतना तो पता है कि डूबूंगा नहीं। लीजिए चंदू भाई, आप भी मिठाई खाइए, लीजिए। भगवान आपको और सफलता दे। थैंक यू। पापा कांग्रेस, मुझे भी ग्लोबल जीनियस स्कूल में एडमिशन मिलेगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर वहां एडमिशन पाने के लिए तुम्हें इस बार बहुत ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। हाँ हाँ मैं लाऊंगा, है ना मेरा बच्चा। मैं सुना है कि वहाँ रोलर स्केटिंग भी सिखाते हैं, वहाँ क्रिकेट कोचिंग भी है और वहाँ स्विमिंग भी सिखाते हैं। मैं सब सीखूंगा। तेरा जो मन है सब करना, मैं तुझे करवाऊंगा, तेरे पापा तुझे करवाएंगे। पापा फिर मैं बड़ा होके सबसे कहूँगा कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया तब मैं पायलट बना। नहीं मैं डॉक्टर बना। नहीं मैं इंजीनियर बना। पापा मैं क्या बनूं? तुझे जो बनना है बनना, मैं हूं ना। टीचर जी, मैं अंदर आऊं? आए क्यों नहीं ये लोग अभी तक? पिनाकी तू टेंशन मत ले, वो लोग बस आते ही होंगे। और शैलेश ने अगर कहा है कि वो लोग आएंगे तो आएंगे। उन्हें तेरा ग्रुप भी बहुत पसंद आएगा और तुझे एडवांस भी दे करके जाएंगे पूरा। और जैसे वो तुझे पैसे देना, उस पुरुषोत्तम के मुंह पर फेंक के मार। धर्मेश, मेरा मतलब है कि पुरुषोत्तम भाई के हाथ में देना और बोलना ये तूने कमाए। हाँ, और कहना कि समय से पहले दे रहा है। हाँ, नर्वस मत हो तू। का मुझसे ज्यादा नर्वस तो आप लग रहे हैं। नर्वस तो मैं भी हूँ। गीता, ऐसे ऐसे करो, नर्वसनेस कम हो जाएगी। करो करो। हाँ करो। वेरी गुड। हाँ यार, वो लोग आए नहीं अभी तक। जैसे तुझे पैसे मिले ना, थोड़े से पैसे मंदिर में जरूर चढ़ाना। और हाँ, उसमें से 25 रुपए मुझे दे देना, मुझे केदार के लिए स्केच पेन लेनी है। राजू, तुझे 25 रुपए मैं दे दूंगा। धर्मेश? नहीं मतलब 25 रुपए तो मैं दे ही सकता हूँ ना जस्सू बहन। अब 25 रुपए तो इतनी बड़ी रकम नहीं है। जस्सू बहन, उस स्केच पेन से ना केदार हमारे ग्रुप के लिए एक अच्छा सा बैनर बना के देगा, तो 25 रुपए के बदले में वो हमारे ग्रुप के लिए काम भी करके देगा, है ना गीता? हाँ, लेकिन बैनर पर नाम लिखने के लिए और बैंक में ग्रुप का अकाउंट खुलवाने के लिए ग्रुप का कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। नाम क्या रखेंगे? हे, चिराग इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप नाम रखो। हाँ, साथ में इसका फोटो भी लगाना तो लगेगा कि कोई फॉरेन का म्यूजिकल ग्रुप है। ये देखो देखो, मेरा बेटा एकदम फॉरेनर जैसा दिखता है ना, अमेरिकन। वाह, कम ऑफ इट प्लीज। ये देखा, अमेरिकन की तरह बोलना भी आता है इसको। बोल के दिखा ना। नहीं 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 नहीं, मतलब बड़ी माँ, चिराग इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप अच्छा नाम है, लेकिन मम्मी ने ना पापा की बुक से बहुत से अच्छे नाम ढूंढ के रखे थे और लिखे भी हैं। मम्मी कहाँ है? मैंने उसे चंदू का टिफिन देने स्कूल भेजा है। अच्छा किया। चंदू को इस वक्त पुष्पा की जरूरत है। पापा को मम्मी की जरूरत है? हाँ, अगर पति पत्नी के बीच कोई अनबन ना हो तो ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है।
25 साल बिताए उन्होंने साथ में। भले ही इन 25 सालों में चंदू ने एक टीचर की तरह पुष्पा को हर बात सिखाने के अलावा कुछ न किया हो, लेकिन ये धागा तो है उनके बीच। अब ये धागा ही उन्हें सही बंधन में बांधेगा। सर रिसेस खत्म हो चुकी है। रिसेस के बाद मेरा पहला लेक्चर फ्री है। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था। खाइए ना, आज सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने आज पहली बार बड़े ध्यान से बनाया है। नमक की जगह पर नमक, सांभर पाउडर की जगह पर सांभर पाउडर ही डाला है। खाइए। फिर भी अगर कुछ गलती हो गई हो तो बोल दीजिए। पुष्पा, मैंने अपने बच्चों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। हमेशा यही सोचता रहा कि बाकी सब है ना तो हो ही जाएगा। मेरा फर्ज क्या है ये मुझे याद ही नहीं आया। सही कहते हैं जस्सू बहन और पापा, पिनाकिन लापरवाह होता जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। तो ये कसूर मेरा ही है। शायद मेरे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा है। कितना सर पे चढ़ा के रखा है मैंने उसे। अब सारा कसूर खुद पे मत लीजिए ना। सारा नहीं, लेकिन कसूर तो है मेरा। जिम्मेदारी बाप की ज्यादा होती है। माँ तो घर में सबकी देखभाल करने में उलझी होती है, लेकिन बेटे को दुनिया दिखाना तो बाप का काम होता है। बेटे को भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है, इसमें बाप का मार्गदर्शन ज्यादा होता है। हाँ, तो आपने भेजा ना जानवी को लंदन? हाँ भेजा, लेकिन जस्सू बेन के कहने पर भेजा। मैंने क्या किया? मैं तो हमेशा अपनी कविताओं और स्क्रिप्टों में ही उलझा रहा। हालांकि मैं अच्छा लिखता हूं, यह विश्वास है मेरा, लेकिन बाकी जगहों पर मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाया। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप कहीं गलत साबित हुए, लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। पिनाकिन का ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन आशीष की पढ़ाई तो अभी। आशीष को अब मैं तैयार करूंगा। उसे जो भी पढ़ना है, उसकी जो भी रुचि है, वो सब करवाऊंगा मैं उसे। कम से कम अपने एक बच्चे के लिए तो मैं कह पाऊंगा ना कि मैंने उसके लिए कुछ किया। अपने अभिमान की छाया से बाहर निकलकर बाप का साया बन सकूं, इतना तो अब मैं करूंगा ही। और पिनाकिन के लिए भी। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। विवाह भगवान की दया से और परिवार की मदद से उसको सही राह मिल गई है। उसके लिए कुछ करना ही है तो प्रार्थना कीजिए कि उसका काम बन जाए और उसकी शर्त वो पूरी कर सके। हेलो शैलेश काका, कहाँ हैं आप? ओके 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 ओके, चलो चलो चलो, वो लोग घर के बाहर तक पहुंच गए। तो प्रदीप भाई और उनकी फैमिली जैसे ही आकर बैठे ना, राजू काका आप श्लोक शुरू कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। काका हम रेडी हैं। कहाँ हैं वो लोग? नहीं आए। मजाक मत कीजिए ना, हम पहले से ही नर्वस हैं। शैलेश, तू हमें डराने के बाद सरप्राइज ऐसा बोलने वाला है ना?
प्रदीप भाई के वहाँ शादी कैंसिल हो गई। शैलेश, क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ पापा। क्या हुआ? हम यहाँ आने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक दूल्हे के पिता को हार्ट अटैक आ गया। बहुत सीवियर अटैक था। उन्हें अस्पताल लेकर गए, वहीं से मुंबई भी ले जाएंगे। शादी फिलहाल के लिए टल गई है। महादेव उनकी रक्षा करे। कोई बात नहीं, हमें दूसरे इनविटेशंस भी आएंगे। हाँ, अभी तो 15 दिन बाकी बचे हैं ना, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तू परेशान मत हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। ये हुई ना बात। छोड़िए ग्रुप वूप का चक्कर। आज से तू और मैं बिजनेस पार्टनर, और तुझे बिजनेस पार्टनर बनाने का पैसा थोड़ी ना है। I mean, पैसा तो है। तू जितनी मेहनत करेगा मैं उतने पैसे दूंगा। जसूबेन, वो ऊपर कोट के पीछे पांजरापोल है ना, मैं वहां पर एक मोबाइल स्टोर खोलना चाहता हूँ जो संभालेगा अपना पिनाकिन। पैसा मेरा, मेहनत उसकी। नहीं काका, मुझे अपने बलबूते पे कुछ करना है। म्यूजिक ग्रुप शुरू करने का आइडिया मेरा था, हमने शुरू किया, फिर आप सब जुड़े। यहाँ तो आप सब कुछ पहले से ही जोड़ कर देने की बात कर रहे हैं। नहीं, जसूबेन से इतना तो सीखा है कि छल कपट या सहूलियत से जीतने से ईमानदारी से हारना 100 गुना अच्छा। और अब तो जसूबेन और उनके पोते दोनों का नाम दांव पर लगा हुआ है, जो मैं डूबने नहीं दूंगा। मैं कुछ करूंगा जसूबेन। मैं खुद ही कुछ करूंगा।